जय माता दी मित्रों। आज हम माँ भगवती के दुर्गा कवच का पठन करेंगे। कहते हैं दुर्गा कवच का पाठ करने से भगवती भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें रक्षा प्रदान करती हैं। इस कवच का पाठ करने के बाद अर्गला स्तोत्र तथा उसके बाद में कीलक स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इन तीनों पाठों को करने से माता की दैवी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज श्रवण करेंगे माँ भगवती के इसी कवच के पाठ को। हिंदी में अनुवाद है। ओम श्री चंडिका देवी माता को हमारा नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सब मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट ना किया हो, ऐसा साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा नाम से प्रसिद्ध है तथा चौथा मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं मूर्ति का नाम सकंद माता, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहा जाता है। 7वीं कालरात्रि तथा 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हूँ तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देते। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह सदैव रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वारही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्रई का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा माँ लक्ष्मी हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण क्रोध में भरी हुई देवी हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रक्त पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल और उत्तम शाणंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना ही उनके शस्त्र धारण करने के उद्देश्य हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल तथा महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी सदैव रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रई इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वारही तथा नेत्रिज्ञ कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा व्याव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में
शूल धारिणी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम मेरी ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें तथा यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनोत्रा तथा नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य में शांकनी तथा कानों की द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा तथा ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ की अमृत कला तथा जीव्या में सरस्वती मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा तथा धनुर्धारिणी पृष्ठवंश यानी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नल ग्रीवा तथा कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में शंखिनी तथा मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी तथा उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदार में रहकर रक्षा करें। नाभि के में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुटियों की तथा तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशवनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवलियों में के छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि तथा पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अमेध्य देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वारही आयु की रक्षा तथा वैष्णवी मेरे धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करे और भैरवही मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की शेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो।
क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो कवच के बिना कहीं भी एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके सदैव यात्रा को आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति पाता है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नित्य पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, वे सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्ष, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद में सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों, जंगलों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वो यहाँ पुत्र, पौत्र, संतान आदि परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी स्वयं दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। तो मित्रों, इसके साथ ही कवच का पाठ यहीं संपूर्ण होता है। माँ के अगले पाठ यानी कि कीलक और अर्गला में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी मित्रों।